अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कोर्स का मतलब क्या होता है। कोर्स का मतलब जब ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट एक साथ मिलता है उसको हम लोग कोर्स बोलते हैं। नया कोर्स ऐड करने के लिए ऐड कोर्स पर क्लिक करिए, कोर्स का नाम एंटर करिए लाइक दीनियात। फिर अगर वही कोर्स का नाम आप एडमिशन फॉर्म में रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं तो शो इन एडमिशन फॉर्म बोल के वो ऑप्शन को इनेबल कर लीजिए। इनेबल करने के बाद स्टाफ का नाम अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से स्टाफ का नाम ऐड कर सकते हैं। स्टाफ का नाम ऐड करने के बाद ऐड कोर्स क्लिक करिएगा तो यहाँ पर बोल के वो कोर्स ऐड हो जाएगा। अगर वो कोर्स को आप एडिट करना चाहते हैं लाइक कोर्स का नाम चेंज करना चाहते हैं या वो एडमिशन फॉर्म में दिखाना नहीं चाहते हैं या स्टाफ का नाम चेंज करना चाहते हैं, हमीद अहमद से मास्टर एडमिन में चेंज करना चाहते हैं तो ये सब यहाँ पर आके आप चेंज कर सकते हैं। फिर अगर अपडेट पर क्लिक करिएगा तो वो अपडेट हो जाएगा यहाँ पर। या अगर डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट का ऑप्शन है यहाँ पर, डिलीट पर क्लिक करिए। फिर आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस कोर्स बोल के पूछेगा। अगर आप डिलीट करना नहीं चाहते तो कैंसिल क्लिक करिए, डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट पर क्लिक करके वो कोर्स डिलीट हो जाएगा। फिर इसके बाद जब आप कोर्स पर क्लिक करिएगा तो आपको सब्जेक्ट मिलेगा। सब कितने सब्जेक्ट है इसमें और वो सब्जेक्ट कैसे ऐड किया जाता है। ऐड सब्जेक्ट पर क्लिक करिए, सब्जेक्ट का नाम डालिए, सब्जेक्ट का कोड सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए। आप सब्जेक्ट कोड नंबर की इसमें भी डाल सकते हैं या जुमला 1 या ऐसे भी डाल सकते हैं। फिर डालने के बाद ऐड सब्जेक्ट पर क्लिक करेगा तो सब्जेक्ट ऐड हो जाएगा। अगर वो सब्जेक्ट को आप एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आके वो सब्जेक्ट को एडिट कर सकते हैं। सब्जेक्ट कोड को एडिट करके अपडेट सब्जेक्ट पर क्लिक करिएगा तो सब्जेक्ट अपडेट हो जाएगा। वैसे ही अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करिए और यू श्योर वांट टू डिलीट दिस सब्जेक्ट बोल के पूछेगा। फिर डिलीट अगर डिलीट करना चाहते हैं डिलीट पर क्लिक करिए, नहीं तो कैंसिल पर क्लिक कर लीजिए। अगर आप जानना चाहते हैं कितने बच्चे वो पार्टिकुलर कोर्स में पढ़ते हैं, एनरोलमेंट पे क्लिक करके आप जान सकते हैं कितने बच्चे वो कोर्स में पढ़ते हैं। लाइक अब्बास, मोहम्मद उमर, कासिम, ये सब बच्चे कोर्स प्राइमरी कोर्स इंग्लिश में पढ़ते हैं और उनका डिटेल का मतलब कौन से सेक्शन में पढ़ते हैं। ऐड एनरोलमेंट पर जब आप क्लिक करिएगा तो बैच वाइज आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, सेक्शन वाइज सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। सेक्शन आगे की वीडियो में मालूम चलेगा। सेक्शन क्या होता है, क्लास क्या होता है। अगर उसका स्टेटस एक्टिव है मतलब अभी तक वो कोर्स कंटिन्यू कर रहा है तो एक्टिव पर क्लिक करके एनेबल कर लीजिए। नहीं वो कोर्स छोड़ दिया या दूसरा कोर्स में चला गया लाइक सेकेंडरी कोर्स इंग्लिश में तो यहाँ पे एनेबल कर लीजिए और यहाँ पे स्टूडेंट का नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं आप। एग्जाम्पल स्टूडेंट 4 सेलेक्ट करके ऐड एनरोलमेंट क्लिक करिएगा तो उसका कोर्स एनरोल हो जाएगा। लाइक यहाँ पर कोर्स एनरोल हो गया। उसके बाद आप जब सब्जेक्ट पर क्लिक करते हैं तो आपको यूनिट का नाम मिलेगा, कितने यूनिट है। अगर आप नया यूनिट ऐड करना चाहते हैं तो ऐड यूनिट पर क्लिक करिए, यूनिट का नाम ऐड करिए, कौन से मंथ तक वो यूनिट ख़त्म करना है, फिर ऐड यूनिट पर क्लिक करिए, वो यूनिट ऐड हो जाएगा। फिर एडिट का ऑप्शन यहाँ पर है, एडिट का ऑप्शन पर क्लिक करिए। डिलीट का ऑप्शन भी है, डिलीट का ऑप्शन से वो यूनिट को आप डिलीट कर सकते हैं। जब आप यूनिट पर क्लिक करिएगा तो आपको टॉपिक्स मिलेगा। टॉपिक्स में लाइक कौन से लेसन में टॉपिक है, कितने मंथ में ख़त्म करना है। अगर आपको एडिट करना है तो एडिट का ऑप्शन सेम आएगा। टॉपिक का नेम चेंज कर लीजिए, टॉपिक टाइप क्या है वो चेंज कर लीजिए। अगर लिंक ऐड करना चाहते हैं तो लिंक ऐड कर लीजिए। यहाँ पर कौन से मंथ में ख़त्म करना है वो मंथ ऐड कर लीजिए। यहाँ पर फिर अपडेट को क्लिक करिए, वो डॉक्यूमेंट आपका अपडेट हो जाएगा। नया टॉपिक ऐड करना चाहते हैं तो वैसे टॉपिक नेम, टॉपिक का डिस्क्रिप्शन, टॉपिक टाइप कौन सा टॉपिक है, डिस्क्रिप्शन में लाइक वो दुनियात का है कि इंग्लिश का है कि किसके लिए है, लाइक वज़ू के लिए वो टॉपिक किसके रिलेटिव है वहाँ पर टॉपिक डिस्क्रिप्शन में आप डाल सकते हैं। फिर टॉपिक लिंक आके टॉपिक लिंक डाल लीजिए, कौन से मंथ में कंप्लीट करना वो डाल के ऐड टॉपिक क्लिक करेगा तो टॉपिक ऐड हो जाएगा।